एक तरफ पूरा देश अपने सनातनी परंपरा के मुताबिक G20 समिट में आ रहे मेहमानों की आवभगत की तैयारी में जुटा है। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा हमें क्या सिखाती है कि अतिथियों को देवता के समान मानिए, उनका स्वागत कीजिए। G20 की बैठक एक यज्ञ है, यानी जिसकी सफलता से भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन होने वाला है। पूरी दुनिया इस भव्य आयोजन की तैयारियों को देखकर दंग है। लेकिन जहां भी कोई पावन कार्य होता है, लोक कल्याण के लिए यज्ञ होता है, तो कुछ विघ्न संतोषी जरूर अड़ंगा डालते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है ना कि जब भी कोई राजा, महाराजा या ऋषि मुनि कोई महायज्ञ करते थे तो कुछ विघ्न संतोषी बाधाएं डालने पहुंच जाते थे। भारत में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। एक तरफ देश दुनिया के ताकतवर देशों के नेता स्वागत के लिए पूरे पलक पावड़े बिछाए हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ कुछ बयान बहादुर हैं, बयान वीर हैं, जो बयानों से समाज में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह समाज का ताना बाना बिगड़े, ताकि कानून व्यवस्था का मसला बने और फिर ये आरोप लगा सके कि देखो, इनसे तो एक कार्यक्रम भी आयोजित ना हो पाया शांतिपूर्ण तरीके से। और मैं आपके सामने कुछ नामों को रख रही हूं: उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, जी परमेश्वर, और दो नाम और जोड़ दीजिए अब आप, ए राजा 2G घोटाले में जिनका नाम उछला था, और जगदानंद सिंह। ये साहब राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये भी बयान वीरों की लिस्ट में अब शामिल होना चाहते थे और हो भी गए। उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे और जी परमेश्वर का बयान तो मैंने आपको कल ही सुना दिया था, लेकिन आज उदयनिधि स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेता ए राजा उनसे 10 कदम आगे बढ़ गए। सनातन की तुलना डेंगी से करने वाले उदयनिधि की पार्टी के सांसद ए राजा ने HIV सनातन को कह दिया, कुष्ठ कोड़ जैसा बता दिया। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்னு, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு। और शर्म इनको आती नहीं। सनातन का अपमान करने वाले ऐसे बयानों का अभी क्या मकसद है बताइए? कहते हैं कि सियासत में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। तमिलनाडु में अभी चुनाव तो होने नहीं है, और अगर ये बयान लोकसभा को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं तो उसका जितना फायदा डीएमके को होगा, उससे ज्यादा नुकसान देश के अन्य हिस्से में विपक्ष के INDIA अलायंस को हो जाएगा। इस नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस सहित इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियां खुद को ए राजा के बयान से अलग रख चुकी है। खुद देख लीजिए आप। इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंगी देश है, सबका जहां एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना, न ये संविधान इसकी अनुमति देता है, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा है। इसलिए हम इस तरह की टिप्पणियों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अब सोचना यह है कि डीएमके के नेताओं के बयान सिर्फ तमिलनाडु सेंट्रिक हैं या फिर निशाना G20 की बैठक है, क्योंकि अगर बयान G20 के बाद आता तो इसके माने दूसरे होते। लेकिन इन बयानों की टाइमिंग तो एकदम G20 से टकरा रही है। तभी तो तमिलनाडु छोड़िए, बिहार के नेताओं को भी सनातन में ताजा खोट नजर आने लगी है। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था, और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए करने का प्रयास कर रहा है निर्माण संघाई को। मंच पर बैठे वाली हमारी महिलाओं, हम सवाल की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? ये भारत है, और जो ही किसी देवता का नाम आता है। जगदानंद सिंह जैसे नेताओं को असल में ना धर्म से मतलब है, ना इस बात से कि उनके बयान से सनातन को मानने वाले करोड़ों लोगों को तकलीफ होगी कि नहीं। ऐसे नेता बस कैमरा देखते ही हर मुद्दे पर ज्ञान देने लगते हैं। बहुत बुजुर्ग नेता हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन जो हरकत इन्होंने की है वो इन दोनों ही पैमानों पर फिट नहीं बैठती है। बस एक ही एजेंडा है, एक धर्म के लोगों को इतना अपमानित करो, इतना उनका दिल दुखाओ कि बवाल हो जाए, अराजकता फैल जाए। फिर यही नेता कहेंगे देखो
सनातन को मानने वाले कितने असहिष्णु हैं। फिर केंद्र सरकार को घेरेंगे और कहेंगे इनकी शह पर ये बवाल कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि जिस सनातन को गाली देने से ये नेता फौरी तौर पर सियासी फायदा मिलने का अनुमान लगा रहे हैं, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? सनातन पर बोलने से पहले थोड़ी स्टडी ये क्यों नहीं कर रहे? कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं तो ये लोग संविधान को ही पढ़ लेते। आज वो संविधान लेकर मैं यहाँ स्टूडियो में आई हूँ। रविशंकर प्रसाद ने आपको कुछ पन्ने दिखाए हैं और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आपको वो संविधान की जो प्रति है, जो कॉपी है, उसके कुछ पन्नों से रूबरू करवाऊं। संविधान के 22 पन्नों पर सनातन संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें लगी हुई है और शुरुआत किससे है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में सम्राट अशोक की जो वैदिक काल में जो गुरुकुल हुआ करते थे उसका यहां पर जिक्र है। शुरुआत सम्राट अशोक की लाट से होती है, जिसके नीचे संस्कृत में श्लोक सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यही है वो, ये देखिए, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जय हो। यह श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया श्लोक है। भाग 2 यानी जहां ये भाग 2, यहां पर वैदिक काल के गुरुकुल की तस्वीर आपको नजर आएगी। ये तस्वीर जो है ये वैदिक काल के गुरुकुल की तस्वीर है। और अब मैं आपको भाग 3 पर लेकर आती हूं। ये भाग 3 जहां मूल अधिकार का जिक्र है और इसी का अभी मेंशन जो है वो रविशंकर प्रसाद कर रहे थे। श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे हैं। अब आगे आइए, आप चौथे भाग में आइए, जहां राज्य के नीति के निदेशक तत्व है। कुरुक्षेत्र में आप देखिए अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। ये अर्जुन है, श्री कृष्ण पीछे हैं और वो गीता का उपदेश दे रहे हैं। फिर आप आइए आगे की तरफ, सीता की तलाश में हनुमान जी आपको संविधान के उस पन्ने पर मिलेंगे जहां प्रथम अनुसूची के भाग ग में जो चीजें मेंशन की गई है वो है। फिर आप आगे आइए, ये भाग 9 था, भाग 8 था और ये देखिए आप राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में कैसे इस वक्त नजर आ रहे हैं। वही भाग 9 की शुरुआत सिंहासन 32 पर बैठे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की तस्वीर है। भाग 11 की शुरुआत में राजा भरत आपको दिखाई देंगे। ये भाग 11 है, इसकी शुरुआत में ही राजा भरत आपको दिखाई देंगे, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, उनकी तस्वीर है। यानी जिस सनातन संस्कृति को संविधान में जगह दी गई उसी को गाली देकर आज सियासत साधने की कोशिश हो रही है। एक और मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं, ये देखिए। आप अभी G20 की तैयारियों को देखेंगे ना, तो वहां शिव का ये रूप नटराज आपको नजर आएंगे। सनातन का अगर ये सिंबल नहीं है तो फिर क्या है बताइए? जिसके ग्रंथों के सूत्र वाक्य हमारी सेना के ध्येय वाक्य भी बने हुए हैं, जिस सनातन का जिक्र हमारी संविधान में भी हर पन्ने पर दिखाई दे रहा है, और उसके बावजूद आप एक के बाद एक ये देखिए भागीरथ की जो तपस्या थी उसके बाद गंगा मैया नीचे आई थी, ये तपस्या करते हुए भागीरथ है। फिर शेषनाग के साथ अलग अलग देवी देवता आपको नजर आ रहे हैं। बहुत डिटेल में ये देखिए, मैं एक बार कोशिश करती हूँ। ओके, ये देखिए, ये भागीरथ है, ये शेषनाग है और ये तमाम देवी देवता है। महाबलीपुरम मंदिर का भी इसमें वर्णन है और ये भारत का संविधान सनातन के उन तमाम सिंबल से पटा पड़ा है।
और सिर्फ यही नहीं, हमारी सेना के ध्येय वाक्य जो हैं वो भी बकायदा सनातन से प्रेरित है। एयरफोर्स का ध्येय वाक्य भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वाक्य क्या है? नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसका अर्थ है गर्व से आकाश को छुओ। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है शन्नो वरुणा। इसे उपनिषद से हमारे लिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्र के देवता हम पर कृपा करो। आर्मी मेडिकल कोर का ध्येय वाक्य क्या है? सर्वे संतो निरामया। इसका अर्थ है सभी को रोगों से मुक्ति मिले। यह श्लोक भी उपनिषद से लिया गया है। गढ़वाल राइफल का ध्येय वाक्य क्या है? युद्धाय कृत निश्चय। इसका अर्थ है युद्ध का निश्चय करो। यह पंक्ति भगवत गीता से ली गई है। और अगर मैं गिनाने लगी तो वक्त बीत जाएगा, क्योंकि ये सनातन जो है ना वो शाश्वत है। इसका ना आदि है ना अंत है। लेकिन सनातन का अपमान कर रहे हैं इन बयान वीरों को कोई तो टोकेगा, कोई तो रोकेगा। सनातन के अपमान का जो इन्होंने टेंडर लिया हुआ है उसको कोई तो कैंसिल करेगा। और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इसी मूड में नजर आ रहा है।